डिग्री ऑफ डेविएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन से पहले वेंट ऑफ फैक्टर बताता हूं आपको। देखो, वेंट ऑफ फैक्टर को हम दिखाते हैं आई से। वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर होता है आई। ठीक है, अब आई होगा, फॉर्मूला होता सर है। इसकी डेफिनेशन नहीं है। हाँ, डेफिनेशन है जो, वो फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। मतलब जो वेंट ऑफ फैक्टर है, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से आपको क्या करना है, उसका डिफाइन बना देना है। लेकिन ये किसके लिए यूज हुआ था, ये पता है आपको? किसके लिए? ये किस चीज को मेजर करने के लिए उसने दिया था? डिसोसिएशन और सर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डेविएशन, सर कितना हाँ, डेविएट हुआ डिग्री ऑफ है। डेविएशन को। हाँ, कितना डेविएट हुआ है। जैसे आप कहते हो ये बहुत बेकार आदमी है, यानी आपने एक लाइन खींची, आपके आपके माइंड में एक लाइन होगी, उससे आप कंपैरिजन करोगे ना कि ये आदमी देखो बहुत बेकार है, यानी आपकी लाइन से वो बहुत दूर जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा डेविएशन हो गया। और आप कहोगे ये अच्छा है, यानी कि उसमें कम डेविएशन है। यही तो होता है। बताओ, आप यस किसी को सर। कहते हो कि बहुत बेकार है, तो किस बेस पे कहते हो? सर उसकी उसकी बिहेवियर। क्वालिटीज के बेस पे। हाँ, तो आपने एक लाइन खींची है ना, एक आपके माइंड में एक लाइन होगी, उसे कहते हैं आइडियल लाइन, कि एक पर्सन को ऐसा होना चाहिए। अब आपने देखा कि ये तो ऐसा कर ही नहीं रहे, तो बहुत गलत कर रहा है, तो आपकी लाइन दूर चली गई, उसकी लाइन एक ही, तो आप कहोगे तो बहुत बेकार आदमी है। बी उससे पास है आपकी लाइन से, तो आप बोलोगे नहीं ये अच्छा है। सी और पास आ गया, तो आप बोलोगे तो और अच्छा है। कंपैरिजन ऐसे ही करते हो कि नहीं करते हो? बताओ, यस सर। करते हो ना? तो ऐसे ही है, इसने भी ये बताया कि देखो डेविएशन है, ये बहुत ज्यादा डेविएट हो गया, ये कम हो रहा है, ये बिल्कुल कम हो रहा है आइडियल से, तो उसको कंपैरिजन करने के लिए वेन टॉप ने ये दिया था। तो इसने कहा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके आ रही है, और कैलकुलेटेड, देखो कैलकुलेशन में आंसर कुछ और आ रहा है, और हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं या ऑब्जर्व करके देख रहे हैं तो आंसर कुछ और है। तो उसने कहा आई क्या हो गया, रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसी को उसने क्या कह दिया, सर ये आई क्या है। वेंट ऑफ फैक्टर। वही तो दिया उसने, आई इज वेंट ऑफ फैक्टर, ये उसी का फॉर्मूला है। आई इज वेंट ऑफ फैक्टर। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो एक और है इसमें डिफाइन, एक तो है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर मोलर मास के टर्म्स में कहेंगे तो हम कहते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन अपॉन क्या होगा, कैलकुलेटेड के अलावा ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास। तो अगर आपको इससे डिफाइन बनानी है तो इससे बना सकते हो। इसकी डिफाइन क्या होगी, द रेशियो ऑफ द कैलकुलेटेड मोलर मास टू द, सर ये उल्टा हो सकता है। नहीं, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हर हमेशा। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर होगी, जैसे देखो कैलकुलेटेड ऊपर है, तो यहाँ नीचे हो गए, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड नीचे है, तो यहाँ ऊपर आ गया, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसी भी फॉर्मूले में देख लो, आप पाई वाले फॉर्मूले में देखो या डेल टी के फॉर्मूले में देखो, यस सब केस में क्या होगा, इनवर्सली होगा, इसलिए अपोजिट में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब एक और चीज से हम इसको कर सकते हैं डिफाइन, तो तीन तरीके इसको करने के लिए। तीसरा इसमें आता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। पहले कितना था, बाद में कितना हुआ। जैसे मैंने कहा NaCl,
तो NaCl देखो स्टार्टिंग में क्या था, 1 था और बाद में टूट के कितना हो गया, 2 हो गया। 2 ठीक है, तो इसे यहाँ रख दो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2, पहले था 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 ठीक है, अब सर इससे ये क्या ऑन द हुआ देखो, बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयन की है। हाँ ये आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है, क्योंकि जो नॉन आयनिक है उसके लिए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले से दी है, ये उसके लिए है जब यस सर, आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें डेविएशन होगा। यस सर, ठीक है, हाँ अब इससे क्या हुआ, पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब वो ये मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसने पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। इसने कहा पहला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई आगे आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो अब देखो, जैसे मैंने I2 निकाला तो जो भी आंसर आएगा उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, एम क्या था, एम ए इंटू डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू ए है तो बी हो जाएगा, ये एम ए हो जाएगा। इसको अपोजिट ध्यान रखना है, जैसे आपने डब्ल्यू बी ऊपर रखा तो इंटू एम ए, फिर अपॉन, फिर डब्ल्यू ए नीचे है तो एम बी। ठीक है, आगे क्या आ गया, आई आ गया, देखो इससे आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे आंसर चेंज हो गया, तभी मैंने कहा आपको, आपने आंसर कुछ और निकाला, आ कुछ और रहा है, तो ये आई उसको चेंज कर देगा। दूसरा देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या था, के बी इंटू एम, तो इसके पीछे आगे आई लग जाएगा, तो ये आपके आंसर को चेंज कर देगा। तीसरा, डेल टी बी टी एफ, तो उसमें भी आई आगे आ जाएगा। तो जहां पे भी फॉर्मूला होगा उसके आगे आई लगा देना बस। चौथा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो उसके पीछे आगे आई लगा दो। तो ये पूरा मॉडिफाइड हो गया, और आई की वैल्यू मैंने आपको बताई है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरे आंसर को चेंज करेगा, लेकिन हमें पता तो नहीं चल रहा कि कहाँ पे लग रहा है कहाँ पे नहीं लग रहा है। तो हमने देखना है कि आयनिक कंपाउंड है या नहीं है। ये समझ में आ गया? यस, यस सर, हाँ, तो अभी हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे मैंने कहा, सपोज करो Na2SO4, तो ये टूटेगा, ये आयनिक कंपाउंड है, तो किस में टूटेगा, 2Na प्लस और 1SO4। अब बताओ इसमें आई कितना आएगा, the 3 हाँ आप बताओ, 3। ठीक है, अपॉन 1 यानी 3 हो गया। अब आंसर जितना आना था उसका ट्रिपल हो गया ना, आया यस समझ सर, में? जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रखी थी आपने, उसमें Na2SO4 दे दिया, तो उसमें तो आई दिया नहीं है, तो आई आपको अपने आप लगाना पड़ेगा ये, इसीलिए इसमें आंसर चेंज हो जाता है। तो आपको देखना है यस कि आयनिक कंपाउंड तो नहीं दिया है, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर? yes sir सर, हाँ, अब क्या हुआ देखो, दिक्कत क्या हुआ कि अभी उनको दिखा कि हमने तो लिख लिया, चलो 3 लिख लिया, लेकिन कई बार 3 नहीं भी आ रहा है। अब एक और दिक्कत आ गई कि तो हमने कहा कि 3 है, लेकिन हर केस में 3 होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 कब आएगा, जब 100% डिसोसिएशन हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% ही डिसोसिएशन होता है, हो सकता है 50% ही डिसोसिएट हो रहा, हो सकता है 20% हो रहा, हो सकता है 70% हो रहा। ठीक है, तो यस फिर सर, उसने कहा कि इसके लिए हम क्या निकालेंगे, दो चीज निकालते हैं, कितना डिसोसिएट हो रहा है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और दूसरा आता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कितना परसेंटेज डिसोसिएट हो रहा है या कितना परसेंटेज एसोसिएट हो रहा है। तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों को हम दिखाते हैं अल्फा से। ठीक है, आया समझ में? यस सर, yes अब sir क्या होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, सपोज मैंने कहा NaCl है और ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, वो कहेगा कि केवल 50% ही डिसोसिएट हो रहा है बस। तो अब आप आई को 2 नहीं लिख सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, देखो पहले स्टार्टिंग में 1 था, ये 0 0 था, अब 50% का मतलब 50/100 यानी 0.5, तो ये 0.5 हुआ, ये भी 0.5 बनेगा, ये भी 0.5 बनेगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, सॉरी डिसोसिएशन, तो यहाँ कितना बचा, 0.5 बचा, तो यहाँ 0.5, यहाँ कितना हुआ 0.5, ये कितना हुआ 0.5।
अपॉन 1, क्योंकि शुरू में 1 था, तो आंसर कितना आ गया 1.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू कितनी आएगी 1.5। 1.5। क्लियर है? तो ऐसे निकालना। अगर उसने बोला 20% हो रहा है तो यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, तो इसके बेस पे आई की वैल्यू निकालनी है आपने। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब परसेंटेज गिवन होगा तो आप समझ जाओगे वो अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको, सर वो अल्फा दिया डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। नहीं 1, क्योंकि परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो 50/100 कर दिया, तो तभी तो 0.5 आया। Yes, अगर sir. आप यहाँ 100 लेते हो Yes, sir. तब डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, जब sir. आप शुरू 100 ले लोगे तो। क्लियर है? और ऐसी Yes. एसोसिएशन में करना। एसोसिएशन में सपोज ये 1 था और सर यहाँ पे सब में क्या 1 हुआ, माइनस होगा। हाँ सब में 1 होगा। ठीक है, सर क्योंकि डिसोसिएशन में ना बस हाँ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, एसोसिएशन में अगर सर आप 2 बोथ ले में, सकते हो तो 2 ले सकते हो हैं। सर बोथ में होगा 1 माइनस। हाँ 1 - दोनों में होंगे। बस एसोसिएशन में क्या याद रखना आपने, जैसे सपोज करो एन ए है, गिव्स ये ए की पावर एन आ गया, तो सपोज आपने स्टार्ट में 1 लिया, अब ये क्या होगा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू जैसे 2 है सपोज करो, तो ये 2 डिवाइड में चली जाएगी, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस आपने। अगर यहाँ पे 3 लिया आपने और ये तीनों के तीनों आपस में कंबाइंड हो गए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/3 हो जाएगा। बस इतना याद रखना आपने। यस सर। ठीक है, तो ये Yes. क्योंकि 3 से मिलके एक बन रहा है ना, तो इसका मतलब Yes, एक के लिए क्या होगा 1/3 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ तो बस बाकी का वही फॉर्मूला अप्लाई करना है परसेंटेज के बेस पे। यस सर। ठीक है, तो ये आपका पूरा खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कल हम इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आई लगेगा। आई कहाँ पे लगेगा, एक जब CH3COH होगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। ठीक है, या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा तो वहां पे आई लगेगा और आपका आंसर चेंज हो जाएगा। कहाँ पे नहीं लगेगा, जहां पे कोवलेंट कंपाउंड होगा, या एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा, वहां पे आई नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आई 1 हो जाएगा उसके लिए। बताओ यस सर। क्लियर है? Yes, sir. तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अब सारे। ठीक, फिर आप टेस्ट देना और उसी टेस्ट से क्लियर होगी चीजें कि कितना आपको आया या नहीं आया। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आज, जो आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। सर आई नॉन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए लगेगा। हाँ, नॉन आयनिक या कोवलेंट के लिए क्या होता है, आई की वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये टूटेगा ही नहीं, तो आई की वैल्यू 1 है। जैसे फ्रक्टोज C12H22O11, ये टूटेगा ही नहीं, तो जो ब्रेकडाउन होगा नहीं, न जुड़ेगा, तो उसके लिए आई की वैल्यू 1 होती है, ये फिक्स है। सर ठीक है, हमेशा रहेगी। हाँ हमेशा। तभी तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि जो कंपाउंड हम यूज करेंगे वो नॉन आयनिक होना चाहिए, यानी उस आयंस में नहीं टूटना चाहिए। अगर आयंस में टूटेगा तो हमारा तो आंसर चेंज हो जाएगा, इसीलिए Yes, sir. हम नॉन आयनिक वाले कंपाउंड को लेंगे। तभी तो हमने सिंपल बताया आपको। फिर उन्होंने देखा कि आयनिक के लिए तो चेंज हो रहा है, तो वेंट फैक्टर ने बताया कि अगर चेंज हो रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करके आंसर निकाल सकते हैं। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट? No, sir. ठीक है, No, तो sir. फिर कल भी पूछ सकते हो आप, एक बार पढ़ो आज, कल मुझे फिर पूछो क्वेश्चन को और हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कल। तो मैं आपको भेजता हूँ Yes, sir. क्वेश्चन, कल हम डिस्कशन करेंगे, तो आप देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो पहले। ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, बाय बाय। Thank you, sir. Namaste. ओके, बाय बाय।